उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें, कुछ देर के बाद यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती यहाँ पर मनाई जाएगी और प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, प्रदेश भर से यहाँ पर जिला अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिसके बाद आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम, संगोष्ठी आयोजित की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह के कार्यक्रम होंगे, जिसमें संगोष्ठी, प्रतियोगिताएं और महिलाओं को सम्मान देने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में प्रदेश भर में तमाम जिलों में कार्यक्रम होंगे और उत्तर प्रदेश की राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज ये कार्यशाला का आयोजन, प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और ब्रजेश पाठक और जिला अध्यक्ष तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनसे हम अभी इस कार्यक्रम के बाद बात भी करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जोड़ने का है, क्योंकि अहिल्याबाई जो हैं वो महिलाओं के सम्मान के लिए और तमाम लगभग 100 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार करा चुकी हैं। चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो, ऐसे तमाम मंदिर थे जिनका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने किया था। वीरांगना के तौर पर, महान विभूतियों के तौर पर लोग इनको जानते हैं। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जिले भर में ये कार्यक्रम होंगे। अपने सहयोगी प्रियंका के साथ सौरभ निगम, कंट्री इनसाइड न्यूज, लखनऊ। आयोजित इस कार्यशाला में हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे पार्टी के केंद्र की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम के लिए पधारी हुई मध्य प्रदेश की रहने वाली राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय पदाधिकारी माननीय अतिथियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आप सब लोग एक बार दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करेंगे। सभी माननीय अतिथियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है। 100वीं जयंती वर्ष है। उनका जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था। आचार्यों ने संयुक्त रूप से बैठक करके प्रदान किया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इनकी प्रतिमा स्थापित करते हुए बताया कि पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर काशी विश्वनाथ से लेकर के सोमनाथ तक अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का संगम जो उनके जीवन में मित्रों का पहना करके उनका हार्दिक स्वागत करेंगे आदरणीय शंकर गिरी जी। इसी क्रम में मैं इसको आगे बढ़ाते हुए आदरणीय महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षता आदरणीय गीता साक्य जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करेंगे, पटका पहना के आदरणीय गीता साक्य जी। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री आदरणीय शंकर लोधी जी से आग्रह है कि हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय, परिश्रमी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे श्रीमान शंकरलाल लोधी जी। हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी से आग्रह है
कि हमारे मुख्य वक्ता आज के कार्यक्रम की आदरणीय कविता पाटीदार जी का पुष्पगुच्छ और पटका देकर के स्वागत करेंगे डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी। हमारे महिला मोर्चा की डॉक्टर ममता पांडे जी से आग्रह है कि इस मंच पर उपस्थित महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षता आदरणीय गीता साक्य जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगी डॉक्टर ममता पांडे जी। मित्रों, स्वागत का यह क्रम यही पूरा होता है और मैं अब सीधे बिना विलंब किए हमारे जो इस घर को बेहतर ढंग से संभाला, अपने सास ससुर की सेवा की, पतिदेव की सेवा की, पुत्र को जन्म दिया, लेकिन काल के क्रूर हाथों ने बेटी को कितना प्रताड़ित किया। अंत में उनके पतिदेव की मृत्यु हुई, पुत्र की मृत्यु हुई और द्वारिका से लेकर पुरी तक अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तालाब, घाट, धर्मशालाएं बनवाई, बावड़ियों बनवाई, पानी की टंकी, कुएं और भोजनालय का बड़े स्तर पर उन्होंने काम कराया। उनके इस अभियान का हिस्सा चाहे हमारा केदारनाथ धाम हो, वाराणसी का हो, वृंदावन, मथुरा, गंगोत्री सहित 57 नगरों में धार्मिक और सामाजिक इनका निर्माण उन्होंने कराया। 1788 में काशी विश्वनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का भी श्रेय है वो माता अहिल्याबाई होलकर जी को जाता है। उन्होंने भोजन पानी का बेहतर प्रबंध किया, रात में कोई भूखा ना सो सके इसके लिए उन्होंने बेहतर व्यवस्था की और कहीं ना कहीं अपने जो प्रशासनिक कौशल है, प्रशासनिक योगदान है, उसमें उन्होंने एक बड़ा काम अपने शासन व्यवस्था में किया। जमीन के विवाद को निपटाने के लिए उन्होंने एक खसरा प्रणाली को लागू किया और उसका मॉडल देश भर में उसकी चर्चा सर्वत्र हम सब लोग करते हैं। उन्होंने अनेकों सामाजिक काम भी किए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, बाल विवाह को प्रतिबंधित किया और महिलाओं को कामकाजी आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो पहल की वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में एक अनूठी पहल है और जिस पहल को आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकारें इस प्रकार का इस अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अनेकों युद्ध भी लड़े और युद्ध के साथ राज्य की उन्होंने मजबूत शासन व्यवस्था की, राज्य की नींव रखी। अहिल्याबाई ने हमेशा राज्य में कला संस्कृति के लिए, विकास के लिए उन्होंने बड़ा योगदान दिया। वो एक बड़ी महारानी थी और उन्होंने राज्य के लिए बहुत कुछ किया। उनकी दूरदर्शिता, साहस और न्यायप्रियता और सामाजिक सुधारों ने उन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है और आज निश्चित रूप से हमारे लिए उनका जीवन एक प्रेरणा देने वाला है और उनकी कहानी हमें न्याय, धर्म और सामाजिक सुधारों के प्रति जो उनका योगदान है उसे हम हमेशा स्मरण करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने आज इस अभियान को, उनके त्रिशताब्दी स्मृति अभियान को एक कार्यशाला के रूप में आज हम सब लोग बैठे हैं। हमारे मंचासीन अतिथियों का, आदरणीय बहन जी का और माननीय संगठन मंत्री जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा कि किस प्रकार से उनके विचार को समाज के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका जो योगदान था, जो उन्होंने काम आज से 300 वर्ष पहले किए थे, उन कामों की चर्चा करके हम किस प्रकार से जन जन तक उस विचार को पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने धार्मिक हमारी गतिविधियों को, धार्मिक मठ मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने काम किए, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो ये अभियान लगातार हमारा चलने वाला अभियान है, उसमें एक निश्चित समय सीमा है। उस समय सीमा के आधार पर समय अवधि में हमें घर घर जाकर, नीचे स्तर तक जाकर किस प्रकार से उनका जीवन और समाज में उनका जो योगदान है उसको हम लोग स्मरण करेंगे। उसकी कार्य योजना अभी अभी संगठन के माध्यम से, माननीय संगठन मंत्री जी के और अन्य वक्ताओं के माध्यम से हमें सुनने मिलेगी। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का और अपनी बहन कविता जी का, जो हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, इंदौर से आई हैं
और इस अभियान की केंद्रीय समिति की सदस्य आदरणीय संजय राय जी का, आदरणीय गीता साक्य जी का और सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों का आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी अभियान है उस अभियान जिस अपेक्षाओं के साथ पार्टी ने ये कार्यक्रम अभियान तय किया है, हम नीचे स्तर तक व्यापक तैयारी के साथ इस अभियान को पूरा करेंगे और निश्चित रूप से जो अपेक्षा है पार्टी की उस अपेक्षा को पूरा करेंगे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस अभियान का कि राष्ट्रीय स्तर पर आप सबको विदित होगा कि संयोजक हमारे राष्ट्रीय सह राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय शिव प्रकाश जी हैं। उनके मार्गदर्शन में अभी केंद्र में पिछले 9 मई को कार्यशाला हुई और उसी क्रम में आज यहाँ प्रदेश की कार्यशाला आयोजित हो रही है। इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे वरिष्ठ नेता और प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को आए और अपना मार्गदर्शन दे। माननीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं स्मृति अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, राज्यसभा के सांसद तथा इस कार्यशाला में अपना आशीर्वचन देने के लिए पधारी हम सबकी नेता आदरणीय बहन कविता पाटीदार जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा इस अभियान के संयोजक आदरणीय संजय राय जी, प्रदेश की सह संयोजक महिला मोर्चे की अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद हमारी बहन गीता साक्य जी, उपस्थित हमारे सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्र के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों, आज हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एकत्र हुए हैं कार्यशाला के माध्यम से। रानी अहिल्याबाई होलकर